हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपका चैप्टर 5 चल रहा है और इसमें हमने बात कर रहे हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की। इससे पहले वीडियो में भी इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको बताया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की क्या परिभाषा होती है और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण की। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। और हाँ, आज मैं आपके इंस्टाग्राम पर मतलब कि अपने इंस्टाग्राम पर रात 10 बजे ऑनलाइन रहूँगी। जिन बच्चों को मेरे से बात करनी है वो ऑनलाइन आके मेरे से बात कर सकते हैं। और साथ के साथ में कुछ बच्चों का कहना है कि वो व्हाट्सअप नंबर मेरा चाहते हैं, तो आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि व्हाट्सअप नंबर एकदम से नहीं दिया जाता। और व्हाट्सअप नंबर का करना क्या है, जब आपको मैं लिंक दे रही हूँ इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तत्वों की आवर्त सारणी क्या है और किस तरीके से मेंडलीव ने इसको बताया था। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये आपको समझ में आई है तो समझिएगा कि आपको आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री आ गई। तो अब बात करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये अपने दिमाग में बैठाना है कि परिभाषा क्या थी। परिभाषा क्या थी? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि आधुनिक डेफिनेशन थी। तो उसके अनुसार मेंडलीव ने क्या किया था बच्चों कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि 7 36 पंक्तियाँ आवर्त होते हैं। इसमें क्या हुआ था कि मेंडलीव ने 36 पंक्तियाँ आवर्त व समूह दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया था। तो 36 पंक्तियों का मतलब ये आपका इस तरीके से ये आता है। तो ये आपकी होगी 36 पंक्तियां। अब समूह आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इसमें क्या है कि 7 36 पंक्तियां हैं जिन्हें हम पीरियड बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। 9 समूह हैं जिन्हें हम वर्ग या ग्रुप्स कहते हैं। अब इस आधार पर फिर इसके बाद मेंडलीव ने आवर्त सारणी को डिवाइड किया था S, P, D और F ब्लॉक्स में, कि इस तरीके से इन ब्लॉक्स में इनको डिवाइड किया गया था S, P, D, F। तो ये आपका कहलाता है जो उपकोष होते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में कि सबशेल क्या है। तो SPDF क्या होते हैं? सबशेल जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराते हैं। तो इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया था। कैसे डिवाइड किया गया था? आप रफली स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है और यहाँ ऊपर मैंने लिखा है S ब्लॉक। तो ये S ब्लॉक क्या है कि ये S ब्लॉक आपका 2 आ गया, फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट है और सेकंड है। इसके बाद यहाँ आपका आ गया था P ब्लॉक। इसमें आपके 3rd से लेकर और 8 तक के जो ग्रुप हैं ये आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया ये P ब्लॉक। तो इसे हम कहेंगे P ब्लॉक, ठीक। अब इसके बाद बीच में रखे गए थे आपके D ब्लॉक। D ब्लॉक में क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एंटर किया गया था D ब्लॉक में। तो आपके आ गए D ब्लॉक। तो इस तरीके से S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। अब आप कहेंगे कि F ब्लॉक कहाँ है? तो F ब्लॉक को क्या था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाहर की तरफ स्थान दिया गया था, बिल्कुल बाहर की तरफ। आप देखते हैं अपनी बुक में कि इस तरीके से बाहर की तरफ एक नीचे टेबल बनी होती है जिसे हम कहते हैं F ब्लॉक। तो ये आपका F ब्लॉक कहलाता है। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांटा गया था, S, P, D और F। अब ब्लॉक वाइज हम स्टडी करेंगे कि किस ब्लॉक में इन तत्वों को कैसे रखा गया। दूसरी बात कि हम इनको शॉर्ट ट्रिक से पूरा जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे आज S ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं, क्यों इनको नाम दिया गया और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आते हैं। तो देखते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों ये आता है आपका S ब्लॉक। S ब्लॉक में आपका आता है फर्स्ट A ब्लॉक और सेकंड A ब्लॉक। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर मंडे मैं 10 बजे आपके इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहूँगी। जिन बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे से उस पर बात कर सकते हैं और इसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो जैसे कि आपका ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनको शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे याद करेंगे? H का तो हम बनाएंगे है
याद हो गया होगा आपको, है लीना की रब से फरियाद। अब सेकंड ए की बात करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, याद हो गए होंगे अब तो दोनों ही ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको। अब इसमें इसका परमाणु क्रमांक देखिएगा क्या है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एक आपको याद हो गए, हाइड्रोजन का हीलियम में जाता है, लिथियम का अगर परमाणु क्रमांक 3 है तो आपको यहाँ बेरिलियम में आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही सोडियम 11 है तो इसका एक अंक इसमें बढ़ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 12। यहाँ पोटेशियम 19 है तो यहाँ आपकी कैल्शियम हो जाएगी 20। इसी तरीके से 37 है यहाँ तो आपको हो जाएगा 38, और ये 55 है, यहाँ आ गया आपका 56, 87 है तो यहाँ आ गया आपका 88। ठीक, आपने फर्स्ट याद किया, इसके परमाणु क्रमांक याद किया, आपको सेकंड ब्लॉक के परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे। अब इसको फर्स्ट ए ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया ये भी आप समझ लीजिए। अब हम इसका बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। तो देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि इसमें 1 है आपका परमाणु क्रमांक तो इसका आएगा 1s1, यहाँ 3 है तो यह आएगा 1s2 2s1, यहाँ 11 है तो आपका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो इस तरीके से ऐसे आप यहाँ देखेंगे तब इसका आएगा 1s2 2s2 और यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये फर्स्ट ए ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, सबसे पहले तो हम एस ब्लॉक की ही बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें, तो किस में जा रहा है, ये एस में। यहाँ भी ये एस है, यहाँ एस है, यहाँ एस है। सेकेंड ए में भी ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा है ब्लॉक, ये कहलाएगा आपका एस ब्लॉक। ठीक, तो यहाँ का बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन एस एस एस, तो एस में जा रहा। तो जब बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन आपका एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है तब वह आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसे फर्स्ट ए और इसको सेकंड ए क्यों कहा गया ये समझ लीजिए। फर्स्ट ए इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक 1 है तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह आपकी कितनी है, 1। यहाँ पर आपकी 1 आ गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आपकी परमाणु क्रमांक, यहाँ भी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 1। यहाँ भी 1 है और सॉरी यहाँ आपका ये 1 आएगा तो ये आपकी यहाँ भी संख्या आपकी कितनी आ गई, 1। तो इसलिए इसे कहेंगे हम फर्स्ट ए ब्लॉक एलिमेंट। नीचे के आप बनाकर देखना इसी तरीके से ये बनेगा। सेकंड है क्या है कि यहाँ जो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाया है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए हैं उनकी जो संख्या है वो है 2। यहाँ 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है। तो इस तरीके से बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं उसी के आधार पर इसको फर्स्ट ए कहा गया है, इसको सेकंड ए कहा गया है। और जिस ऑर्बिटल में है, जैसे ये एस ऑर्बिटल में है और वो भी एस ऑर्बिटल में है, इसीलिए हमने इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। अब आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए, या तो अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं बता देती हूँ कि जो आपका जो ये ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी रह सकती है। तो एस ब्लॉक में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं 2, और पी में जो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसमें रहेंगे आपके 6
इसमें 10 और इसमें 14, जिसे हम सब शेल भी कहते हैं कि सब शेल में। तो ये क्या है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है। यह आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपके फर्स्ट है, सेकंड है, 2 ब्लॉक होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ब्लॉक में आपके एलिमेंट्स आते हैं। इसको याद करने का तरीका है लीना की रब से फरियाद, ठीक, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s1, और जैसे इसका बनाएंगे तो अगर अब आप सोचें ये जो 3 संख्या है इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 2 1, और ये जो कॉमा लगा है इसका मतलब क्या है कि इसने एक कक्षा पूरी कर ली अपनी और ये नेक्स्ट अपनी कक्षा में जा रहा है। तो यहाँ पर आपके ये P में देखो 6 कंप्लीट हो गए, तो हम किस में गए 3s में गए। क्यों? क्योंकि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 6 रह सकते हैं। इसी तरीके से आपको इसमें आया था कि P में 6 इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हो गए, बाद में हम इसमें 1 में गए। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित इसमें करते हैं। और बाह्य कोश में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमने फर्स्ट ए ब्लॉक में इसको रखा है, और S में इसलिए हम इसे S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका सेकंड ए था। सेकंड ए के बाह्य कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। फिर इसमें हमने देखा सेकंड ऑर्बिट हमारा ये आया, तो इसमें हमारे मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पूरे P में। और इसके बाद हम क्या करेंगे अगले ऑर्बिट में जाएंगे, जिसमें कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सेकंड ए ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस में है S में, तो इसलिए हम इसे कहेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें क्या थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, BE बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये था आपका S ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे और फिर हमें लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। साथ के साथ में आपको मैंने आज एक वर्क भी दिया है कि नीचे के ये मैंने 3 एलिमेंट यहाँ भी छोड़े, यहाँ भी छोड़े, इन्हें आप कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको इन्हें बनाने की प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये साथ के साथ याद भी हो जाए। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके P ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और अब अगली वीडियो को आप देखिएगा और पढ़ते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए।